पहले आप बिफोर आफ्टर की एक रिपोर्ट देख लीजिए आपके सामने। जो पेशेंट क्योर हुए, बायलेटरल वेरिकोसील था, वो आज की डेट में क्योर्ड है। ग्रेड 1 राइट में वेरिकोसील परसिस्ट करता है और ग्रेड 2 आपका लेफ्ट साइड परसिस्ट करता है। तो आप इन दोनों के ग्रेड्स जो बायलेटरल वेरिकोसील है, अब आज की डेट में देखो कि वो बिल्कुल क्योर्ड हो चुके हैं वेरिकोसील से। अब यहाँ पे पेशेंट की ना कुछ क्वेरीज होती है बायलेटरल वेरिकोसील को लेकर। तो पहली एक क्वेरी को लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद अनदर क्वेरी बनाएंगे। सबसे पहली चीज़ वो ये जानना चाहता है कि मेरे को अगर वेरिकोसील आया है लेफ़्ट में तो वो टूवर्ड्स राइट जा सकता है या नहीं जा सकता। सबसे पहली चीज़ है वो बिल्कुल जा सकता है। हम ऑलमोस्ट पेशेंट्स को जो भी हम देखते हैं, हम उनमें ये चीज़ें नॉर्मली देखते हैं कि पहले लेफ़्ट साइड में वेरिकोसील आया तब वो राइट साइड में गया। और आपको वेरिकोसील ऑलमोस्ट जितने भी पेशेंट मिलेंगे इक्के दुक्के छोड़कर, उनमें ज़्यादातर हमें लेफ़्ट साइड का वेरिकोसील ही देखने को मिलता है पहले, उसके बाद राइट साइड में जाता है। तो पहले आपका लेफ़्ट साइड का वेरिकोसील डेवलप होता है, फिर वो राइट साइड में जाता है। अगर आपका लेफ़्ट साइड में वेरिकोसील है तो आप उसकी ट्रीटमेंट आज से या कल से स्टार्ट कर सकते हैं और उसको क्योर की रास्ते जल्दी लेकर आ सकते हैं कि वो बदले ना, वो बायलेटरल वेरिकोसील में कन्वर्ट ना हो। अब सेकंड क्वेरी आती है, बेसिकली जो पेशेंट मुझसे पूछते रहते हैं कि बायलेटरल वेरिकोसील कभी भी हम देखते हैं या वो अपनी रिपोर्ट्स देखते हैं, उसमें उनको हमेशा लेफ़्ट साइड का ही ज़्यादा मिलता है, राइट साइड का वेरिकोसील कम मिलता है। तो उसके ऊपर मैं बताना चाहता हूँ कि लेफ़्ट साइड का वेरिकोसील हमेशा ही पहले डेवलप होता है और सबसे जल्दी जो वेन्स फूलती हैं, जहाँ पर जिनका डायमीटर इंक्रीज़ होता है, वो लेफ़्ट साइड का ही होता है। उसके बाद क्या होता है, अगर आप अपने जो पेशेंट्स होंगे, अगर आप अपने टेस्टिकल्स को देखो, लेफ़्ट साइड वाला अगर वो हैंग मोड पे ज़्यादा हो रहा है, अगर जैसे गर्मियाँ का मौसम अभी जैसे चल रहा है, गर्मियों के मौसम में वो हैंगिंग मोड में ज़्यादा रहेगा या हैंग ज़्यादा करेगा, उसी के साथ साथ राइट पे भी थोड़ा सा पुश या उसको खिंचावट देता है, जिसकी वजह से वहाँ की वेन्स की वॉल्स डैमेज जल्दी हो जाती हैं। इसके साथ साथ उनके पीछे के जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं, उसकी वजह से वो दिक्कत और बाकी बना रहा है। जैसे कि उनको कॉन्स्टिपेशन पहले से लगा हुआ था, वो उसको क्योर नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन की लाइफस्टाइल को वो अपनी ही डे टू डे की रूटीन में कैरी ऑन लेकर चल रहे हैं, तो वहाँ पर हमें दिक्कत ये देखने को मिल जाती है कि लेफ़्ट साइड का वेरिकोसील राइट साइड में पहुँच जाता है या पहुँचता नहीं है, क्योंकि वहाँ की मसल्स, वहाँ की वेन्स पे इतना लोड पड़ रहा होता है कि वो उसको पुल करते ही वहाँ पर उसको डैमेज दे देती है। तो कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है और लेफ़्ट साइड का वेरिकोसील डिटेक्ट हुआ है, तो आप अपनी कॉन्स्टिपेशन का आज से ही कोई ना कोई रामबाण इलाज लेकर चालू कर दो, जिससे आगे दिक्कत ना बढ़े, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वेरिकोसील पेशेंट्स में हमें कॉन्स्टिपेशन मेन कॉज मिलता है। अगर आपको भी कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए आज से कोई ना कोई दवाई वगैरह लेना स्टार्ट कर दो, जिससे आपको प्रेशर कम जनरेट करना पड़े सुबह स्टूल पास करने में और आपकी वेन्स पे लोड कम पड़े, जिसकी वजह से वेरिकोसील आगे बढ़े ना। अब एक और क्वेरी रहती है पेशेंट्स की जो बायलेटरल वेरिकोसील की रहती है, क्या उसमें सर्जरी ही एक सॉल्यूशन है या इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है? देखो सिंपल सी बात है, बायलेटरल वेरिकोसील आपको जन्मजात से नहीं हुआ, मतलब कि आप जन्म में वेरिकोसील में एंटर नहीं हुए, ये एक्वायर्ड है, मतलब कि हमने बाहर के अपने लाइफस्टाइल से लिया हुआ दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि हम बचपन से वेरिकोसील लेकर पैदा हुए हैं, ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, हैवी वेट पुश किया या हमने कॉन्स्टिपेशन हुई या फिर हमने रनिंग बहुत ज़्यादा करी या साइकिलिंग बहुत ज़्यादा करी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी एंड्योर की, जिसकी वजह से हमें ये दिक्कत आई है। अब ये दिक्कत आ तो गई है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक ही चीज़ है कि यहाँ पर आप अपने उन वाले फैक्टर्स को हटाना स्टार्ट कर दो। जैसे कि अगर आप साइकिलिंग ज़्यादा कर रहे हो या रनिंग ज़्यादा कर रहे हो या जिमिंग ज़्यादा कर रहे हो या हैवी वेट लिफ्टिंग ज़्यादा कर रहे हो, या फिर अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो इन सारी चीज़ों पे काम करना स्टार्ट कर दो, जिसकी वजह से ये दिक्कत आपकी और आगे की तरफ ना बढ़े। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी जानना है, समझना है, कुछ भी आपके माइंड में रहता है कि मैं पूछ लूँ या मैं बात कर लूँ, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से बात भी कर सकते हैं। और आपको कुछ भी जानना समझना चाहते हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, उसके लिए भी आप नीचे मेरे को कमेंट कर सकते हैं। उस टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा वेरिकोसील के रिगार्डिंग, और उसका एक सॉल्यूशन के साथ आपको वीडियो दूंगा, जिसकी वजह से आप घर बैठे अपने वेरिकोसील को ठीक कर पाएँ। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ नमस्कार।